वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम आज ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ और फिर 1.2, 1.3, 1.4 प्रत्येक श्लोक ਚੱਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰत्येक ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। मतलब इंज ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ब्रह्मा जी ते शिव जी भी अज तिकन भगवद गीता दे उत्ते चर्चा करते हैं ते कंफ्यूज रहते कि इस श्लोक का की मतलब है ते इस वाले श्लोक का की मतलब है। मतलब कहने का आशय है कि भगवद गीता जो है बहुत डेप्थ है इस बुक विच क्योंकि भगवान की बाणी है ना ते भगवान एक तीर नाल कई निशाने मार देते। कहने का अर्थ है कि भगवान दी द्वारा जो है श्लोक बोले गए हैं इन्हां दे माध्यम तो भगवान कई सारे लोगों को मैसेज दे रहे हैं। केवल डिवोटीज को नहीं दे रहे, नॉन डिवोटीज को भी दे रहे हैं, मायावादियों भी दे रहे हैं, कर्मकांडियों भी दे रहे हैं, ज्ञानी योगी सारियां नूं मैसेज देंदे हुए। मतलब भगवद गीता एक मतलब न्यूट्रल बुक है। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ नहीं लिता, या लिता भी है तो डिवोटीज का लिता है क्योंकि भगवान भक्तो असी में सखा चेती, भगवान अपने भक्तां नूं अपना मनदे है और बाकी सारियां नूं थोड़ा पराया ही मनदे है लेकिन उन्हां नूं भी क्योंकि अपना बनाना चाहते हैं इसलिए भगवान भगवान ने गीता बोली। मतलब जो डिवोटीज है वो तो भगवान दे अपने ही है, जो नॉन डिवोटीज है वो भी भगवान दे अपने हैं क्योंकि भगवान कह ही रहे गीता विच ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव मेरे अंश है। लेकिन जो डिवोटीज है वो तो सचमुच मेरे अंश भी है, तो मेरे प्यारे भी है, वो मेरे प्रिय है। भगवान ए पॉइंट कहना चाहते थे। ऐसे जो मेरा प्रिय बनना चाहता है वो इस भगवद गीता दे संदेश नूं हृदयंगम करे, सुने, पहले तो उसका श्रवण करे, श्रवण करके फिर उन्होंने अपने जीवन विच उतारे ते फिर भगवान दे असी प्रिय बनांगे। प्रिय एक अलग चीज होता है ना, दो पुत्र होंगे एक मां दे या एक माता पिता दे एक दो पुत्र होंगे है, एक पुत्र थोड़े गलत कामां विच पिया हुंदा है ते एक पुत्र चंगे कर्मां विच पिया हुंदा। ते जो चंगे कर्मां विच पिया हुआ है वो प्रिय होंदा है, दूजा भी अपना ही है लेकिन वो प्रिय इन्ना नहीं होता क्योंकि वो गलत कामां विच पिया और आज्ञाकारी नहीं है। तो डिवोटीज कौन है? डिवोटीज आज्ञाकारी है, वो ज्यादा प्रिय है। जो नॉन डिवोटीज आज्ञाकारी नहीं हो वो इतने प्रिय ऐसी नहीं हो। लेकिन क्योंकि भगवान दे अपने पुत्र है, वो पुत्र अपने पुत्र है, ऐसे भगवान चाहते कि वो भी मेरे प्रिय हो, ऐसी भगवान ने भगवद गीता बोली। ते अज असी भगवद गीता दा 1.1 श्लोक लवांगे और वैसे टॉपिक है भगवद गीता ते जो आज असी जो श्लोक चर्चा करनी है टॉपिक अगव है कि गीता दी शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों, मतलब धृतराष्ट्र तो ही क्यों हुई गीता दी शुरुआत? बड़ा एक सोचने वाला क्वेश्चन है अगर ध्यान ना देखा जाए। क्यों? क्योंकि आइडियली गीता जो इतना महान ग्रंथ है जो सारे लोग मनते हैं
ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਬੋਲੀ। ਅਰਜੁਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੀਮ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ, ਪਾਂਡਵ ਪੁੱਛਦੇ है ना, या संजय पूछ लेंदा। पहला प्रश्न ही धृतराष्ट्र ने पूछा ते धृतराष्ट्र गीता शुरू करवा देती। किन्ने शुरू करवा देती? व्यासदेव जी ने, क्योंकि व्यासदेव जी ने गीता लिखवाई सी ना। मतलब महाभारत दी जो रचना हुई सी वो व्यासदेव जी ने बोली सी ते गणेश जी ने लिखी सी महाभारत बद्रिका आश्रम विच, बद्रीनाथ विच, जिन्हों बद्रिका आश्रम भी कहते। ते उत्थे व्यासदेव जी ने बोली सी ते गणेश जी ने लिखी सी। व्यासदेव जी अपना बोलते सी और फिर गणेश जी नूं कहंदे सी कि तू समाधि विच जाके इहनूं अनुभव कर ते फिर लिखी, बिना अनुभव किते कोई श्लोक ना लिखी। ते फिर गणेश जी समाधि जाके अनुभव करते सी, फिर लिखते सी। इंज हुंदा सी। ते भगवत गीता जो है सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, कि सारे उपनिषदां दा है सार है, सारे वेद शास्त्रा दा भगवत गीता नूं सार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवत गीता विच, क्योंकि भगवत गीता एक्चुअली भगवान ने खुद ही बोली है। तो भगवान जो खुद बोलते हैं तो भगवान सारे शास्त्रों का सार दे देते। सारे ऋग साम यजुर अथर्व चारों वेदां विच, जो चार वेद है, चारों वेदां दे चार चार भाग हो गए, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, और फिर वेदांत सूत्र, और फिर कई सारे पुराण, 18 पुराण, रामायण, महाभारत जो इतिहास कहलाते हैं। इन्ने सारे जो शास्त्र और वेद और पुराण है, उपनिषद है, सारिया का निचोड़ भगवान ने सानू है गीता विच दे। और ऐसी अगर असी गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत का पान करांगे तो साडे सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, सारे दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। दुख दर्द होंदे ही इसलिए क्योंकि असी अपने आप को शरीर समझने हैं। जो शरीर समझना ही बंद कर देंगे तो दुख दर्द का जो बॉडीली प्लेटफॉर्म ते हुंदा है वो की करता है, वो थोड़ा जिहा बीमार होंदा है तो विचलित होकर पै जाता मंजे ते। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ते हुंदा है, जो आत्मा के स्तर ते हुंदा है, जिन्हों आत्मा दा मतलब आत्मा के स्तर ते तो चलो मतलब उत्तम वैष्णव होंदे हैं। लेकिन जो मध्यम वैष्णव होंदा है, जिन्हों आत्मा का आभास हो जाता है, वो भी अगर गीता में जो पढ़ते हैं तो आत्मा के आभास के उत्ते आ जाते हैं। उन्होंने आत्मा का आभास होंदा है, जिस तरह नवा आभास होंदा है, आत्मा का भी आभास होंदा है। आत्मा का जो आभास होंदा है तो उस स्तर तक पहुंचने के बाद आदमी फिर बॉडीली प्लेटफॉर्म तो काफी हद तक उत्ते उठ जाता। तो वही लक्ष्य है गीता। तो टॉपिक है कि धृतराष्ट्र की गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों हुई है ना। आइडियली तो किसी चंगे भगत तो होनी चाहिए थी, लेकिन हुई चंगे ठगत तो, जो जिन्हें सारा क्लेश पाया है ना महाभारत का। मतलब अगर वो अपने पुत्रा की साइड नहीं लेंदा धृतराष्ट्र, तो अच्छा खासा इन्ना जो युद्ध होया महाभारत का युद्ध सब रुक सकता था। क्योंकि धृतराष्ट्र ज्यादा ही शे दिंदा पिया सी अपने पुत्रा नूं, इसलिए फिर धृतराष्ट्र ने जो शे देती तो फिर सारे साइड हो गए, फिर दुर्योधन की साइड हो गए, फिर लड़े सब। तो पहले तो मैं श्लोक की थोड़ी चर्चा करांगा, श्लोक की उसते चर्चा करांगे, और फिर उस जो टॉपिक है उन्होंने भी फिर मैं और डेप्थ विच उहदी उत्ते चर्चा करांगे। श्लोक की है, श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कह रहे की कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, वो उन्होंने धर्म क्षेत्र क्या है, क्यों कहा क्या जाता है?
क्योंकि कुरुक्षेत्र वही दैवी यजना, क्योंकि कुरुक्षेत्र देवता दे यज्ञ करन दी भूमि सी। उत्थे देवता लोग रमन करते सी, स्वर्ग तो आके अपने प्लेन विचों आंदे सी और उत्थे देवता लोग अपना रमन करते सी। और ऐसी बहुत पवित्र और शुद्ध भूमि बन गई सी, धर्म भूमि बन गई सी। और इसलिए धृतराष्ट्र पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कि जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म क्षेत्र है, समवेतायुयुत्सव, उत्थे सारे जो इकट्ठे हुए है, कादे लिए इकट्ठे हुए है? युयुत्सव, युद्ध करन दी इच्छा तो। मामकः पांडवाश्चैव, और युद्ध करन दी इच्छा तो जो इकट्ठे हुए है, मामकः, मेरे जो पुत्र इकट्ठे हुए है उत्थे, दुर्योधन इत्यादि जो 100 कौरव इकट्ठे हुए या अपने मित्रा ते दोस्तां नूं लैके उन्हां दी सेना दी हेल्प लैके, पांडवाश्चैव, और पांडव जो 5 जो पांडव है, पांडु पुत्र जो हो गए है, जो पांडु के जो पुत्र इकट्ठे हुए है, मेरे पुत्र ते पांडवा दे पुत्र, किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने उत्थे की किता, है ना, क्वेश्चन है। लेकिन पॉइंट है कि पहला क्वेश्चन इत्थे उठदा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र जो है उन्होंने धर्म क्षेत्र कह के संबोधित कर रहे धृतराष्ट्र। मतलब उन्होंने भी पता है कि यह धर्म क्षेत्र है, यह धर्म दा क्षेत्र है। इसलिए धृतराष्ट्र पूछता पिया है कि किम अकुर्वत संजय, कि मेरे पुत्रा ने ते पांडु के पुत्रा ने किता की, युद्ध करना शुरू किया कि गले मिलते पे है कंटिन्यूअस, किथे दोस्ती यारी तो नहीं हो गई दोबारा तो, जिस तरह बचपन च गई सी काफी दोस्ती यारी। मतलब बचपन में भी ऐसे एक दूजे के वैरी सी, खासकर कौरवां ने तो काफी प्रयास किया बचपन में भी भीम नूं मरवाण विच भी, कि भीम मार जाए, ए मार जाए, वो मार जाए। बचपन तो कोशिश करते वैसे, लेकिन फिर भी बचपन में फिर भी काफी मेल मिलाप हुंदा सी, क्योंकि बच्चों विच बच्चे राग द्वेष तो काफी हद तक मुक्त होंगे, या तो कहो मुक्त होंगे या उन्हां दा हाले प्रस्फुटित नहीं होंदा, हाले प्रकट नहीं होया होंदा राग द्वेष। लेकिन होंदा तो है ही, जीवात्मा विच है ही, करोड़ों जन्मां तो राग द्वेष लैके आ रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक्चुअली इत्थे एक और पॉइंट भी पता लगता है कि जो युद्ध है यह धर्म क्षेत्र विच होंदा पिया। युद्ध धर्म क्षेत्र विच क्यों होंदा पिया? क्वेश्चन है उठदा है कि धर्म भूमि मिलदी सी कि युद्ध करन नूं, युद्ध किसी होर जगह जाके करदे जिथे जो धर्म भूमि नहीं हैगी। मतलब धर्म भूमि विच जाकर ही युद्ध क्यों करना सी? बाकी पूरा इन्ना इंडिया सी, पूरा वर्ल्ड सी। लेकिन ओदा एक यही आंसर हो सकता है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो कुरुक्षेत्र बिल्कुल नेड़े एक जगह सी, बिल्कुल एक कोल दी जगह सी, जिथे जाके उन्होंने लग्या कि असीं युद्ध कर सकते हैं। हस्तिनापुर ते इंद्रप्रस्थ दे जो लोग सी कौरव पांडव, इन्होंने जाके फिर उत्थे अपना कुरुक्षेत्र बिल्कुल पास सी और खाली जगह सी काफी, और उन्होंने क्या थे अपना युद्ध करने हैं, बिल्कुल कोल जगह है। और क्योंकि मान लो कोई कहे कि नहीं कोल क्यों किता, कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों किता, दूर जाके कर दे। लेकिन उसका पॉइंट है ना, दूर जाके किथे करते, मतलब मान लो दूर जाके वो जाते पहले असम भी जाते या बिहार भी जाते, जाते जाते सब थक जाते, कुछ प्रैक्टिकल चीजा भी होंगी है ना। इसलिए उन्होंने युद्ध किया बिल्कुल जो कोल जगह सी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो कुरुक्षेत्र। पानीपत तो अगे है ना, दिल्ली तो अगर चले जाओ, दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ से अपना धागा सी ते ओदे अगर अगे चले जाओ तो फिर कुरुक्षेत्र आ जाता है। पानीपत तो अगे करनाल पानीपत दे कोल ते फिर कुरुक्षेत्र भी जा गया, उन्होंने प्रैक्टिकली युद्ध किया। और प्लस पॉइंट है कि जो कुरुक्षेत्र है उसकी एक और इंपॉर्टेंस है कि कुरुक्षेत्र विच अगर कोई तपस्या करता होया मरदा है या कोई युद्ध करता होया भी मरदा है, युद्ध करते करते अगर कोई मर जाता तो उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति ते कम से कम निश्चित है ही है। क्यों? क्योंकि जो राजा कुरु सी
राजा कुरु ने इंद्र देवता को वरदान मंगया सी ना, जो कुरुक्षेत्र का नाम कुरु राजा के नाम तो पिया। कुरु जो कि कौरवां दे, जो कौरव पांडव पहले कोई सी, मतलब पांडव भी पहले कौरव ही सी होते, क्योंकि पांडु दे पुत्र गए सी, पांडु दे पुत्र सी, इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडव कह देता। वैसे तो पांडव भी कौरव ही सी, सब कुरु राजा दे वंशज ही सी। तो कुरु राजा ने एक टाइम ते जो जमीन सी जिहदा नाम हुण कुरुक्षेत्र है, इत्थे गए और इत्थे जाके उन्होंने अपने सोने दे हल तो उत्थे काफी खोदना शुरू किया, क्योंकि कहते हैं कि यज्ञ तो पहले खोदी दा हुंदा है, चंगी तरह जमीन नूं फर्टाइल बनाई दा हुंदा है। यज्ञ करन तो पहले उत्थे बैठण दी जगह बनाते हैं, खोदते हैं। ते ऐसी जो राजा कुरु सी उन्होंने अपने सोने दे हल नाल खोदना शुरू किया, और खोदी गए चंगी तरह खोदी गए। ते इंद्र देवता ने कहा कि किन्नी लैंड खोदोगे, बस करो ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहना कि यह धर्म भूमि बने और इत्थों सारे स्वर्ग आरोहण कर। ते स्वर्ग आरोहण करना कोई इन्ना आसान ते है नहीं। वो भी जो राजा कुरु सी वो चाहते सी कि शरीर दे समेत ही स्वर्ग आरोहण करन सारे लोग कुरुक्षेत्र इस जगह तो, जिहदा नाम बाद चों कुरुक्षेत्र पिया। ते इसलिए इन्होंने इन्हां दी इच्छा पूरी करना ते इंद्र देवता ने क्या किया, तो हो ही नहीं सकता कि शरीर के समेत जान। वो तो मैं पहले त्रिशंकु को भी लटका दिता उल्टा। मैं त्रिशंकु ने अलाउड नहीं किया, हालांकि विश्वामित्र ने नहीं तपस्या नाल उन्होंने भेजा सी। ते यह तो इंपॉसिबल, यह कह के इंद्र देवता चले गए और फिर दोबारा आए। यह महाभारत दे शैल्य पर्व विच है कथा। और फिर दोबारा इंद्र देवता आए, तो भी वो खुद ही आ रहे सी जगह नूं अपने सोने दे हल नाल। या ते फिर प्रसन्न होकर इंद्र देवता ने कहा कि चलो ठीक है, इत्थे जो भी मरेगा या जो भी भावें युद्ध करते हुए मरे या तपस्या करते हुए मरे, इस स्थान पे उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति अवश्य है, मैं वरदान देता। इंद्र देवता ने वरदान देता फिर। और फिर ऐसली तो इस जगह का नाम पै गया कुरुक्षेत्र, क्योंकि राजा जो राजा कुरु सी, इन्ने क्योंकि इन्नू धर्म भूमि बनाया सी अपने एफर्ट्स नाल, इंद्र देवता को वरदान लै गया, इसलिए इस जगह का नाम राजा कुरु दे नाम तो पै गया, इसलिए इन्नू कहते हैं कुरुक्षेत्र। एदी हिस्ट्री है जो महाभारत जी आती है। और इसलिए इन्नू फिर धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म करने के उद्देश्य तो ही इंद्र देवता को वरदान मंगया। और प्लस शास्त्र भी लिखा है कि कुरुक्षेत्र भाई दई योजना कि कुरुक्षेत्र देवतावां दे यज्ञ करन दी भूमि हैगी है। फिर बाद च सारे देवता भी इत्थे यज्ञ करन आंदे सी, जदों गुरु राजा ने इन्हू पवित्र बनवा दिता सी। और एक ते हिस्ट्री है दी कुरुक्षेत्र दा नाम क्यों पिया और धर्म भूमि है किस तरह बनी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजस्तवा, सारे जो इत्थे इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने की इच्छा तो धृतराष्ट्र पूछता पिया है। माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं या जो पांडु पुत्र इकट्ठे हुए हैं, है ना, भीम युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव है, जो पंचों इकट्ठे हुए हैं। किम अकुर्वत संजय, इन्होंने किता कि उथे 5 ते पांडव सी और 5 उप पांडव ही सी। अगर तुहानू पता है 5 उप पांडव ही सी। कौन सी 5 उप पांडव सी? जो द्रौपदी तो पंजों पांडवां नू एक पुत्र होया सी। युधिष्ठिर महाराज के पुत्र का नाम सी प्रतिविंदया, भीम के पुत्र का नाम सी श्रुतासोम, और अर्जुन के पुत्र का नाम सी श्रुताकीर्ति, और नकुल के पुत्र का नाम सी शतानिका, और सहदेव के पुत्र का नाम सी श्रुतासेन। ते पंजो पुत्र किदे सी? द्रौपदी ते युधिष्ठिर महाराज का पुत्र सी प्रतिविंदया। फिर इंज कर करके पंजो पांडवां तो एक ही पुत्र होया सी द्रौपदी। तो उन्होंने कहते उप पांडव। ते पांडव भी सी उत्थे और उप पांडव भी सी, और होर भी इतने सारे लोग सी। ए सारे जो इकट्ठे हुए थे इन्होंने की किया? धृतराष्ट्र की जिज्ञासा सी ते की किया। हुण क्वेश्चन इत्थे उठदा है कि इंज क्यों पूछा उन्हें
क्योंकि उन्होंने शंका सी कि जो युद्ध होंदा पिया है कित्थे होंदा पिया है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र च होंदा, और कुरुक्षेत्र विच होने के कारण धृतराष्ट्र नूं डर सी कि कित्थे मेरे जो पुत्र है दुशासन दुर्योधन इत्यादि इन्ने जो मेरे चंगे चंगे पुत्र है, क्योंकि माता पिता नूं ते अपने गंदे तो गंदा पुत्र भी चंगा ही लगता है। धृतराष्ट्र सोचदा पिया सी जो मेरे इन्ने जो पुत्र हैगे है ए कित्थे धर्म भूमि दे प्रभाव विच आके पांडवां नूं सरेंडर ते नहीं कर दिता। जल्दी दस संजय की किता इन्होंने, किम अकुर्वत इन्होंने किता की, सरेंडर किता या तलवारां कढ़ लियां ते तीर कमान चलाने शुरू कर देते हैं, जल्दी दसो संजय की किता। इंक्वायरी धृतराष्ट्र की जा रही थी और उन्होंने यह भी डर सी कि मतलब उन्होंने डर नहीं सी, उन्होंने इस गल की भी एक खुशी होंदी अगर पांडव भी धर्म भूमि दे प्रभाव विच आकर युद्ध छोड़ के चले जाते, तो फिर तो युद्ध अपने आप ही कौरवां की साइड में आ जाता और कौरव जित जाते। और ए ते चाहता ही सी पहली धृतराष्ट्र के इंज ही होए, ते ऐसी उसदी दोनों तरफ तो जिज्ञासा कि या तो पांडव सरेंडर कर देन या कौरव सरेंडर कर देंगे। अगर कौरव सरेंडर कर देंगे फिर तो साडी हार है, फिर तो असं सड़क पे आ जाएंगे साथ, लेकिन अगर पांडव सरेंडर कर देंगे धर्म भूमि के प्रभाव विच आके तो बहुत वधिया हो जाए, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सानू आराम नाल अपना राज्य वापस मिल जाएगा और पांडवां नूं ते फिर भजा देंगे। है उहदी प्लैनिंग सी। ते दुर्योधन वक्कन दे जो गंदे लोग सी वो ते कोई क्वेश्चन ही नहीं सी कि वो धर्म भूमि दे प्रभाव विच आके कुछ सही हो जाते, वो ते जो गंदा है वो गंदा ही है, जो गंदी उपज है वो सुधरना ओदा ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, वो कितों सुधर जाएगी। जब भगवान ने ही दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखा दिता, जो समझौता करने के उद्देश्य तो दुर्योधन को मिलन गए सी, तां भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया, लेकिन दुर्योधन मन्निया नहीं। इसलिए जब भगवान कोई नहीं मन्निया तो फिर इत्थे की स्कोप रह जाता है कि वो कुरुक्षेत्र के प्रभाव विच आके चेंज हो जाएगा। ते उन्होंने डर सी जो धृतराष्ट्र सी। और लेकिन दूजी और पांडवा का माइंड जरूर चेंज हो गया, खासकर अर्जुन का तो माइंड चेंज ही हो गया। अर्जुन धर्म भूमि के पूरे संपर्क में आके ओदा माइंड चेंज होना शुरू हो गया। उन्हें कहा कि मैं इन्नी चंगी जगह पे खड़े होके की खून खराबा करने जा रहे हैं, वैसे सब मेरे अपने है, मेरे ताऊ चाचा है ना ससुर सब मेरे है, दुर्योधन भी मेरा ही है। अर्जुन विच एक्चुअली भेदभाव नहीं सी, अर्जुन एक बहुत प्योर सोल सी, पांडव सी ना, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ नहीं है किसी किसी ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਨਾ ਮਰੀਏ ਤੇ ਕੌਰਵ ਵੀ ਨਾ ਮਰਨ, सब जिंदा रहन, ਅਸੀਂ आराम नाल मिलजुल के रहिए। अर्जुन का उद्देश्य सी कि सब मिलजुल के रहिए, लेकिन धृतराष्ट्र चाहता सी कि नहीं असी अलग अलग हो जाइए, असी क्यों मिलजुल के रहिए, ਉਹਦੀ ਇਹ भावना सी। ते ਇਹ सिचुएशन है। ते प्रभुपाद जी लिखते पे है कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिता गया। मतलब भगवत गीता एक बहुत स्पेशल बुक है जो भगवत गीता का एक महात्म्य है, गीता महात्म्य उन्होंने कहते हैं, वो शंकराचार्य के द्वारा लिखा है। एक्चुअली गीता के कई सारे महात्म्य, एक पद्म पुराण में भी गीता महात्म्य आता है, एक गीता महात्म्य है जो शंकराचार्य ने सानू दिता हुआ है, जो प्रभुपाद जी ने भी भूमिका विच लिखा हुआ है ना, जो फेमस है, जो सानू जिहदे विच 7-8 श्लोक हो गए है। ते ए जो गीता महात्म्य है ए फेमस है और ए ही ऑथेंटिक है, ए ही साडे सारे पूर्ववर्ती गौड़ी वैष्णव आचार्य ने ते भावें रामानुजाचार्य होण ते मध्वाचार्य होण, सारियां ने एही कोट कीता है, जिहदे विच सारे श्लोक आंदे हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि निदिश्रितः। गीता जो भगवान के मुख तो निकली है, ऐस शास्त्र तो अगर कोई पढ़ता है तो होर फिर किसी शास्त्र की जरूरत नहीं रह जाती। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, ए जो श्लोक है गीता महात्म्य दे ए बहुत इंपॉर्टेंट और
मेन श्लोक आ गया। इयो गीता महात्म्य फेमस है और इयो गीता महात्म्य ऑथेंटिक है। बाकी जितने भी गीता महात्म्य है भावें पद्म पुराण का होए या होर भी किसी जगह तो होए, वो इन्ने ऑथेंटिक नहीं बनते अस्सी, और ना साढ़े आचार्य ने कोट किए, बस इयो शंकराचार्य का कोट किया। क्योंकि पद्म पुराण मतलब जो गीता महात्म्य है वो कर्मकांडी ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ महत्व ਦਿੰਦੇ ਆ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ गीता महात्म्य ਦੀ प्रत्येक अध्याय ਦੀ प्रत्येक अध्याय का बेनिफिट दसिया कि यह अध्याय पढ़न नाल तुहाडा बच्चा हो जाएगा, यह अध्याय पढ़न नाल तुहाडा कारोबार चलन लग पेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ जो कि वैष्णवां नूं ਇਹ ਗੱਲਾਂ सुनन ਵਿੱਚ मजा नहीं आता, वो तो दुखी हो जाते, क्योंकि वो तो उन्हां दा वैष्णव का लक्ष्य होंदा है केवल भगवान नूं आनंद देना। इसलिए जो शंकराचार्य ने जो है जो गीता महात्म्य देता है प्योर गीता महात्म्य, केवल गीता दी स्तुति ते गुणगान किया गया। यह भगवत गीता का पहला श्लोक है। हुण टॉपिक जो है अज का वो होगा है कि टॉपिक है कि गीता जो है गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों हुई है ना। क्वेश्चन तो जेन्युइन है, क्योंकि अगर सानू पता होएगा कि गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों हुई है तो असी खुद अपने आप नूं भी सुधार सकते, क्योंकि साडे च भी इहो जी बड़ी मिसटेक्स है जो असी करते रहने हैं और सानू पता नहीं लगता। साडी लाइफ इंज बीती जाती पई है, अगे चली जाती पई है, और असी अपने आप अपने अंदर सानू झांकना नहीं आता। असी दूजियां दे दोष ते देखते रहने हैं। बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। हालांकि संत कबीर का दोहा है, हालांकि असी संत कबीर नूं मनदे नहीं हाँ, वैष्णव नहीं मनदे, क्योंकि कबीर जो सी वो साडे अकॉर्डिंग मायावादी सी। वो भगवान नूं वो भगवान नूं निराकार मनदा सी। वो यह नहीं मनदा सी कि भगवान का साकार रूप है तो भगवान अखिल रसामृत सिंधु हो गए, रस दे सागर हो गए। वो उन्हां दी फिलोसफी सिद्धांत उहदा अलग सी, इसलिए वैष्णव लोग नहीं मनते। लेकिन वैष्णवां दा काम हैगा है कि वो कूड़े विचों भी चंगी चीज़ां कढ लैंदे, इसलिए असी पॉइंट लेता। पॉइंट तो चंगा है कि बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, कि मैं जो बुरा देखन चलिया तो मैनू कोई बुरा ही नहीं मिलिया। जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई, लेकिन जो मैं अपने अंदर झांक के देखा तो मैं ही सब तो ज्यादा बुरा निकले। ते साडे तो बुरा कौन है, इहो पॉइंट नूं दसन लई ही जो गीता की शुरुआत है धृतराष्ट्र तो की। ठीक है, पॉइंट है गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों हुई, वो इसलिए हुई ए दसन लई कि गीता धृतराष्ट्र वक्कन दे जो लोग हो गए है, साडे वक्कन दे जो 80 हो गए हैं, धृतराष्ट्र वक्कन दे लोग कौन है, कलयुग दे सारे लोग धृतराष्ट्र दे वक्कन ही है, ਉਹਦੇ वक्कन ही है सब, क्योंकि असी सब किसे विच पाए हुए हैं। एक्चुअली धृत का अर्थ होंदा है धारण करना, और राष्ट्र का अर्थ है मतलब धृतराष्ट्र जिन्हें राष्ट्र नूं धारण किया है, पकड़ के रखा है, जो अपने राष्ट्र नाल आसक्त है। धृतराष्ट्र जो सी वो अपने राष्ट्र नाल अर्थात अपने राज्य नाल बड़ा आसक्त है, इन्ना आसक्त है कि वो आसक्ति के कारण वो अन्ना बन गया, अन्ना हजारे बन गया। अन्ना मतलब अंधा बन गया। आसक्ति के कारण बंदा अंधा हो जाता है। धृतराष्ट्र वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही अंधा सी बचपन तो ही, लेकिन आसक्ति के कारण वो सचमुच अंधा हो गया। पॉइंट यही है कि कलयुग के सारे जीव क्योंकि आसक्त गए है अपने पुत्रा नाल ते अपने रिश्तेदारां नाल, अपनी जमीन नाल, अपने जायदाद नाल। असी भी सारे धृतराष्ट्र गए ना, असी भी धारण किया है अपने राष्ट्र नूं। साडा राष्ट्र की है, साडा राष्ट्र साडा राज्य है, साडा परिवार है। असी अपने परिवार नूं धारण किया है, धारण किया है मतलब उहदे नाल असी आसक्त गए ते इसलिए असी भी सब धृत राष्ट्र ही है। असी भी धारण किया है अपने राज्य नूं, अपने नूं, सारियां नूं असी धारण मतलब धृत मतलब इत्थे हो गया आसक्त। असी भी आसक्त गए अपने परिवार नाल, अपनी जमीन नाल, अपने जायदाद नाल, अपने बैंक अकाउंट नाल, और
अपने समाज नाल, गली महलिया नाल, गली महलिया में जो नेबर्स होंगे उन्होंने नाल असीं सारे बड़े असक्त गए ते असीं भी धृत राष्ट्र गए, असीं भी असक्त गए अपने राष्ट्र नाल, अपनी चीज़ां नाल सारे। ते कलयुग दे जो असीं लोग हैगे आ, जो धृत राष्ट्र दे वक्कन दे हैगे आ, असीं सारियां नूं साडे असीं सानू समझाउण लई भगवान ने धृतराष्ट्र नूं चुनिया। मतलब धृतराष्ट्र के माध्यम तो भगवान ए संदेश देंदे पए है कि जो जो धृतराष्ट्र के वक्कन का बंदा हैगा वै इस संसार विच, और 99% सब धृतराष्ट्र के वक्कन ही हैगे, सारियां नूं मेरी शरण लैनी चाहिए। और एहो जे लोकां दी ही यह गीता बोली जाती पई है, ऐसी ध्यान नाल सुन लो, सारियां नूं सुननी पैनी है ध्यान नाल। नहीं सुनोगे तो फिर संसार च पए रहोगे, दुखी रहोगे, कुड़दे रहोगे, पागल होंदे रहोगे, राग द्वेष विच हमेशा पए रहोगे। राग द्वेष तो यदि उत्ते उठना है ते ए गल्लां सुन लो, ए तुहाडे वक्कन दे लोकां दी ही हैगी है, जो धृतराष्ट्र वक्कन दी बुद्धि रखदे, जो असक्त हैगे है अपने राष्ट्र नाल, अपनी नौकरी नाल, अपने धंधे नाल, छोटी छोटी चीज़ां नाल असीं असक्त हैगे। ते ए मतलब पॉइंट है मेन। तो पहला पॉइंट है कि गीता जो है धृतराष्ट्र तो क्यों शुरू हुई? गीता धृतराष्ट्र तो ऐसे शुरू हुई क्योंकि व्यास, एक्चुअली गीता भगवान ने इंज नहीं बोली कि हुण मैं चैप्टर 1 बोलन जा रहा, तो हुण मैं चैप्टर 2 बोलन जा रहा, तो हुण मैं अध्याय 3 बोलन जा रहा। नहीं, गीता विच 700 श्लोक आते हैं और भगवान ते एक दे बाद एक श्लोक बोली गए सी। मतलब इंज कहा जाता है कि 40, कोई कहता अद्धे घंटे विच, कई स्कॉलर्स कहते अद्धे घंटे, ते कई स्कॉलर्स कहते हैं कि 45 मिनट्स विच भगवत गीता बोली गई थी। 45 मिनट लगे सी भगवान को गीता बोलने च, ते 45 मिनट विच भगवान ने 700 श्लोक बोले। और 700 श्लोक जो बोले उहदे विच भगवान ने किदे लई बोले? ते धृतराष्ट्र वक्कन दे, साडे वक्कन दे, जो धृतराष्ट्र वक्कन दे लोग है, जो असी हैगे आ, साडे सानू समझाण 700 श्लोक भगवान ने यूज करते। ते पॉइंट है। और व्यासदेव जी ने की किया? व्यासदेव जी ने जो 700 श्लोक सी इनू 18 अध्याय विच विभाजित कर दिता। और व्यासदेव जी कौन है? साडे जो व्यासदेव जी है, जो इस कलयुग विच, कलयुग दे पहले जो द्वापर आंदा है, द्वापर विच जो आंदे है, ए व्यासदेव जी साक्षात नारायण खुद ही है। जदों भगवान कृष्ण आंदे हैं, चैतन्य महाप्रभु आंदे हैं, तो उस टाइम भी जो व्यासदेव जी आंदे है, खासकर जदों कृष्ण भगवान आंदे है, डायरेक्ट खुद ही आंदे ना, उस टाइम ही ऑलमोस्ट चैतन्य महाप्रभु आंदे, तो उस टाइम जो व्यासदेव जी होंदे है, वो साक्षात नारायण खुद ही आ जाते वैकुंठ तो। साडे जो व्यासदेव है वो नारायण ही है साक्षात। तो उन्होंने भगवत गीता नूं 18 अध्याय विच विभाजित किया, तो उन्होंने धृतराष्ट्र नूं चुनिया गीता दी शुरुआत करन लई। हालांकि यह गीता भी महाभारत दे भीष्म पर्व विच आंदी है ना। भीष्म पर्व दे 25वें अध्याय तो लेकर 42 चैप्टर तक है ना, 25वें तो लैके 42वें अध्याय तक भीष्म पर्व दे, महाभारत दे भीष्म पर्व दे गीता 18 अध्याय इंज उथों कढ़ के अलग तो गीता दी संरचना की व्यासदेव जी ने, ताकि अलग तो लोग एटलीस्ट पूरी महाभारत पढ़न ना पढ़न, एटलीस्ट गीता ते पढ़ लैन। अगर गीता ही नहीं पढ़ी और महाभारत पढ़ ली पूरी अपने मजे लैन ली स्टोरीज दे, तो फिर फायदा की है? ऐसी गीता अलग तो भी प्रसारित की गई। और गीता के माध्यम तो फिर व्यासदेव जी ने सब तो पहले जो अध्याय 1 विच कितने श्लोक रहने सी, सब व्यासदेव जी ने खुद डिसाइड किया। व्यासदेव जी मतलब साक्षात नारायण, साडे वाले व्यासदेव। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले अध्याय विच 47 श्लोक होंगे, दूजे अध्याय विच 72 होंगे, ते पहले अध्याय विच पहला श्लोक किदा रखना है, ते बाद वाला श्लोक किदा रखना है, ऐसा कुछ भगवान ने डिसाइड किया एज अ व्यासदेव। व्यासदेव के रूप में उन्होंने डिसाइड किया। धृतराष्ट्र तो शुरुआत पहला पॉइंट है इसलिए की है दसन ली कि धृतराष्ट्र वक्कन दे जो 80 जो लोग है कलयुग दे, सानू मैसेज कन्वे करन, गीता का संदेश देन दी कि ए धृतराष्ट्र वक्कन दे लोकां नू ते
अवश्य पढ़नी ही चाहिए है, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो राय नहीं है। सानू ਇਹ मिस नहीं करनी चाहिए गीता। और ਅਸੀਂ सब कलयुग ਦੇ जीव ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ धृतराष्ट्र। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कि धृतराष्ट्र तो गीता की शुरुआत क्यों हुई, दूजा कारण है क्योंकि भगवान जो सी वो धृतराष्ट्र को कृपा देना चाहते थे। क्योंकि धृतराष्ट्र का नाम गीता की शुरुआत में पा देता, शुरुआत में पा देता मतलब जो मंगलाचरण मतलब पहला अध्याय दे एक तरह नाल मंगलाचरण ही हो गया ऑलमोस्ट देखा जाए तो शुरुआत में ही धृतराष्ट्र का नाम पा देता उन्होंने अपनी कृपा देन दी। क्योंकि ਉਹਦਾ नाम आ गया तो ਉਹਦਾ नाम कौन उच्चारण करेगा, ਉਹਦਾ नाम सारे जिन्ने भी अगे आने वाले समय विच जिन्ने भी वैष्णव होंगे सारे धृतराष्ट्र का स्मरण करेंगे। तो जो सारे धृतराष्ट्र का स्मरण करेंगे तो धृतराष्ट्र को कृपा तो कुछ मिलेगी भगवान की। तो भगवान ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ अरेंजमेंट किया कि धृतराष्ट्र को भी तारन की कोशिश की। भगवान तो सारे का कल्याण सोचते हैं ना, अपनी कृपा देन ली कुछ पूर्वतीय आचार्य इंज भी लिखते हैं कि अपनी कृपा देन ली भगवान ने धृतराष्ट्र का नाम पहले अध्याय के पहले श्लोक में रख दिता कि चलो यदि एटलीस्ट एदा भी कुछ कल्याण हो जाए। जो सारे भगत अगे आने वाले सारे भगत जो धृतराष्ट्र का स्मरण करेंगे तो धृतराष्ट्र को कुछ तो सुकृतियां मिल जाएंगी भगती दी, एदा कुछ तो कल्याण हो जाएगा। एक दूजा कारण कि धृतराष्ट्र तो गीता की शुरुआत क्यों हुई। और तीजा कारण है कि भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र तो क्यों हुई, वो इसलिए दसन ली कि जो भगवत गीता जो है भगवत गीता स्पिरिचुअली ब्लाइंड पीपल, जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग है उन्होंने भी भगवत गीता है। क्योंकि धृतराष्ट्र कौन सी अंधा सी, वो ब्लाइंड तो ही सी, उन्होंने समझ नहीं आ रहा सी कि करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, वो तो बस अपने आसक्त होगा सी अपने पुत्रां तो। ताई पहले श्लोक में बोलिया गया कि मामकः पांडवाश्चैव, कि मेरे पुत्र ते पांडु दे पुत्र, कि मेरे पुत्रा ने की किया, मेरे पुत्र जिंदा है या मार गए, मेरे पुत्र मेरे पुत्र मेरे पुत्र। अहम ममेति, मैं और मेरे विच प्यार है, जो कि एक अच्छा लक्षण नहीं है। मैं और मेरे विच प्यार है। और मैं तीजा रीजन जो दसा गया कि भगवान ने गीता अर्जुन तो शुरू करवान तो बजाय धृतराष्ट्र तो ऐसी की क्योंकि धृतराष्ट्र जो सी वो ब्लाइंड सी, और केवल ब्लाइंड नहीं सी स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड सी। जी जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड जो लोग है संसार दे, स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग कौन है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड लोग है कर्मकांडी मायावादी, ए सब स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। इन्हों कुछ नहीं दिखता पाया कि जो भगवत गीता है जो भगवान का जो ज्ञान है जो भगवान है उन्होंने शास्त्र है उन्होंने लक्ष्य की है संसार में अवतरण होने। तो लक्ष्य की है, लक्ष्य है कि जो संसार के लोग है उन्होंने भगवान कृष्ण नाल आसक्ति करवाई है, लक्ष्य है। लेकिन जो मायावादी है वो तो भगवान निराकार कह के उन्होंने हाथ पांव ही कट देंगे। निराकार कहना मतलब भगवान के हाथ पांव कट देना। तो मायावादी ते सब तो गंदे लोग है, उन्होंने जो संग करता है वो नरक जाता है। ताई महाप्रभु ने कहा कि मायावाद भाष्य सुनीदे होई द सर्वनाश, कि जो मायावादी भाष्य मतलब कमेंट्री सुनेगा भगवत गीता की ओदा सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता की मायावादी कमेंट्री शंकराचार्य के अनुयायियों की कमेंट्री आजकल ऑलमोस्ट जिन्ने भी ढोंगी गुरु है वो सब मायावाद कमेंट्री नु ही प्रमोट करते हैं। इसलिए वो जो फिलोसफी है सानू नहीं सुननी चाहिए। सुनांगे तो ऑफेंस लगेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया। ऑफेंस लगेगा, पहले भी लगेगा और बाद चो पूरे ऑफेंस लगेगा, क्योंकि असि फिर मायावादी बन जावांगे, वैष्णव नहीं रवांगे। एक और कारण है। और एक्चुअली स्पिरिचुअली ब्लाइंड उन्होंने भी कहा जाता है जो सारे शास्त्र पढ़ के है ना, जिस तरह मायावादी है या जो कर्मकांडी है वो सारे शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन तां भी किसी कंक्लूजन के उत्ते नहीं पहुंच पाते, वो सार को नहीं पकड़ पाते कि सार की है वेद शास्त्र का।
यस्तम वेदा किम ऋचा करिष्यति। वेद ही कहते पए है कि अगर कोई सानू पढ़ के साडी जो ऋचावां आ गया है, जो श्लोक आ गया है, यस्तम वेदा किम ऋचा करिष्यति, वेद शास्त्रां दे श्लोक भी वो बंदे दा की कर लैणगे अगर किसी दे हिरदे विच भगती होनी है ते। पहले भगती होएगी तां वेद शास्त्र पढ़ोगे भगती दे चश्मे तो, तां ते वेद शास्त्र अंदर जाणगे। तां ही ते वेद शास्त्रां नूं पढ़न दी, वेदां नूं पढ़न दे उत्ते प्रमोशन नहीं किता जांदी वैष्णव संप्रदाय। खासकर साडा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय असीं कित्थे वेदां नूं पढ़ने आ। असीं ते वेदां दा जो निष्कर्ष है भगवत गीता ते भागवतम इहदे उत्ते ही फोकस करने आ कि सानू पता है ए अगर असीं चीज़ां समझ लियां भगवत गीता भागवतम ते साडा उद्धार हो जाएगा। ऐसी ते ईश्वरपुरी ने कहा सी चैतन्य महाप्रभु ने कि हरे नाम इव केवलम कलो नासतेव 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 गतिरन्यथा, कि केवल हरि दा नाम और केवल हरि दा नाम ही अगर कोई सही ना लले ते फिर उन्होंने किसी चीज की और आवश्यकता नहीं है। 3 बार क्या सी, क्यों 3 बार कि ना कर्मयोग मतलब ना कर्म कांड करने की जरूरत है, ना ज्ञान कांड करने की जरूरत है, तो होर जिन्ने भी और ना ध्यान योग करने की जरूरत है ना, तपस्वी बनने की जरूरत भी नहीं है। केवल भगवान की शरण लैनी है। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग का धर्म ही है भगवान का नाम लेना, और नाम ताई अपना प्रभाव प्रकट करेगा जदों असी गीता दे भागवतम नाल नाल पढ़ांगे, है ना। वो गीता भागवतम पढ़ना मतलब भगवान दी कथा का श्रवण करना, उन्हां दे भगतां दा संग करना। गीता भागवतम के माध्यम तो भगवान ते उन्हां दे भगतां दा संग हुंदा है ना। जो संग करांगे तो नाम लवांगे ते फिर नाल नाल जो सेवा भी करांगे, जो भक्तियां सरस्वती ठाकुर भी क्या कहंदे सी कि कृष्ण नाम कृष्ण धाम ते कृष्ण काम, कि भगवान दे भगतां दा संग ते भगवान दी सेवा ते भगवान दा नाम, जो तीनों पैकेज जो है जो अच्छी तरह से लवांगे ते फिर सानू भगवान दी प्राप्ति होएगी। इंज नहीं होएगी कि असी डेली बस माला करी जाइए तो कोई सेवा ना करिए, या असी डेली किताबा पढ़ी जाइए तो माला ही ना करिए। एटलीस्ट 2 चीज़ां तो कम से कम करनी पैणगी डेली। तीजी चीज भावें कदी कदी टाल भी सकने हैं, लेकिन 2 चीज़ां तो करनी है। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने पूछा सी एक बंदे ने, उन्होंने एक शिष्य ने कि प्रभुपाद जी पहला प्रेफरेंस किन्नू देना चाहिए डेली। मतलब मान लो मैं डेली भगवत गीता पढ़ना वा और मैं डेली चैंटिंग भी करना वा 16 माला, लेकिन अगर मेरी कदी 16 माला छूट रही होए और मेरा भगवत गीता पढ़न का भी संकल्प भी टुटदा भी होए तो मैं पहला फर्स्ट प्रेफरेंस किन्नू दवा। ते प्रभुपाद जी ने कहा पहला प्रेफरेंस चैंटिंग नू, पहले चैंटिंग डेली होनी चाहिए है। और भगवत गीता कदी कदी पढ़नी छूट भी जाए, गैप आ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुसी वो नाम जब अपना कंप्लीट करनी भगवत गीता किसी छोड़ दे ही पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम नहीं छोड़ना, क्योंकि कलयुग की है, कलयुग नाम के उत्ते ही ते पूरा आधारित है। नाम जो लेगा उदा ही बेड़ा पार होएगा। तो भगवत गीता दी इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन भगवत गीता नू समझन दी भगवान दे नाम दा सहारा जरूर लेना पड़ेगा। बिना भगवान दे नाम दे सहारे तो असी इस संसार तो पार नहीं लंघ सकते, खासकर कलयुग विच। कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग विच केवल भगवान का नाम सब तो टॉप मोस्ट है। लेकिन वो नाम प्रभाव अपना तां प्रकट करेगा जदों असी गीता भागवतम जदों भगतां दे मुख तो सुनांगे। तां ते क्या जांदा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दासम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु की भक्ति की है, भक्ति है, भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम तो। श्रवणम किदा, श्रवणम भगवत गीता का या श्रीमद भागवतम का, जो मेन ग्रंथ है उन्होंने जो श्रवण करांगे तां ही ते भक्ति प्रकट होगी। जैसे भक्ति कित्थों प्रकट होती है, भक्ति प्रकट होती है भगतां दे मुख तो। जो असी गीता दे भागवतम भक्तां दे मुख तो जो सुनांगे ते फिर साडा कीर्तन शुरू हो जाएगा, अपने आप नाम लैन नूं मन करेगा। और नाम एक्चुअली महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावदन जीवनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
कि श्री कृष्ण संकीर्तनम दी जय होए। श्री कृष्ण संकीर्तनम मतलब कि केवल कीर्तन नहीं, केवल चैंटिंग नहीं, संग कीर्तनम, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਭਾਗਵਤਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ कृष्ण संकीर्तनम दी जय होए। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ गीता भागवतम ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਥਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਜਪ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ, ਉਹ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਚੈਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਧੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਪਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਤਲਬ ਕਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹ ਆਸਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਪਟੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਕਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਪਟ ਹੋਏਗਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਸਕਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਪਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੁਨਰਅਪੀ ਜਨਨਮ ਪੁਨਰਅਪੀ ਮਰਨਮ ਪੁਨਰਅਪੀ ਜਨਨੀ ਜਠਰੇ ਸ਼ਯਨਮ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣਗੀ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਆਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਕਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਸਾ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਕਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਵਤਮ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पिछे भजे, है ना, या भरत महाराज का फॉल डाउन हो गया, है ना, हीरन नाल आसक्त हो गए। यह जो निंदा की जाती है शास्त्रों में इसलिए की जाती है दसन दी कि तुसी आसक्त ना हो जाना, तुसी काम वास्ता विच ना पै जाना। इसलिए नहीं कि उसकी बेइज्जती करने की, बंदे की, उस महान संत की बेइज्जती करने की नहीं, बल्कि सानू शिक्षा देने की ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜੋ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ प्रयास करना पड़ेगा बार बार। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सानू प्रैक्टिस बार बार करनी पेगी। असी बार बार भगती विच डगमगावांगे, बार बार असी साडा फॉल डाउन भी होएगा, लेकिन सानू फिर बार बार उठते रहना है। अगर असी उठना छोड़ देता भगती विच ते फिर समझो भगवान ने कृपा देनी भी छोड़ देनी, भगवान ने भी आशा छड़ देनी है कि इन्हों मैं कि ਇਹਦਾ कुछ बेड़ा पार हो सकता है इस जन्म विच। सानू हमेशा एक्टिव रहना चाहिए भगती, उत्साह कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। जिस तरह एक सिपाही होंदा है, सोल्जर होंदा है, वो जो
लड़दा हुआ जिस महाभारत विच ना युद्ध होया, वो लड़ते लड़ते अगर गिर जाता तो दोबारा तो घोड़े ते बैठ के फिर लड़ना शुरू कर देंदा। तो सानू ओहो जिहा सोल्जर बनना है, ओहो जिहा सोल्जर नहीं जिन्हों एक छोटी जी कैंची हो लग गई है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ मर गए, नहीं। सानू एक महान योद्धा बनना है। और महान योद्धा कौन है? महान योद्धा आजकल के युग विच है नहीं कि सानू भी युद्ध करना जाके किथे महाभारत वकन दा। असली योद्धा वही है जिन्हों माया नाल लड़ना आंदा है। तो सानू माया नाल लड़न दी ट्रेनिंग देंदे पे भगवान गीता विच। सानू अगर असी माया नाल लड़ना आ गया तो फिर ते असी भगवान नू प्राप्त कर लांगे। सानू अपनी लड़ाई नहीं रोकनी। भगती का मतलब यह है कि माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। प्रभुपाद जी अपनी किताबां लिखते पे सानू अपनी है जो युद्ध जो असी अनाउंस किया है कि असी युद्ध करते पे हैं माया दे नाल, इस युद्ध नू रोकना नहीं है। सानू किसी भी हालत में युद्ध करते रहना। जिस तरह आई थिंक जो गजेंद्र मोक्ष के परपट्स विच भी श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम विच एक अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी अगर गृहस्थ आश्रम में चले जाए, खासकर सन्यासी, तो मतलब ओदा फॉल डाउन हो गया। मतलब मान लो ब्रह्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू तो कह रहे हैं ओदा फॉल डाउन हो गया। लेकिन अगर वो गृहस्थ आश्रम में रह के भी भगती उन्नी तीव्रता नाल करदा पिया है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी आश्रम में रह के नहीं कर पाया क्योंकि उसका माइंड ने उन्हें खींच लिया, डिस्टर्ब हो गया। लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में रह के भी अगर भगती उन्हें तां भी तीव्रता नाल करदा पिया है ते फिर भगवान नू कुछ लेना देना नहीं है। ताई ते भक्ति ठाकुर कहते वे गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को बदने हरि नाम करो। कि भावे घर विच रहो या घर छोड़ के रहो, मैनू कुछ लेना देना नहीं है। भगवान कह रहे मैनू यह लेना देना कि तुसी कंपनी नू कितना काम करके देंदे पे हो। कंपनी मतलब भगवान नू कितनियां तुसी सेवा दा आउटपुट देंदे पे हो, वो मायने रखदा है ना। तो सानू सेवा अपनी तीव्रता नाल अगे बढ़ानी है। ताई ते भगवान ने गीता बोली है कि असी उत्साहपूर्वक पूरे अपने लाइफ विच सेवा कर पाई। अगर सेवा ही नहीं करांगे तो फिर फायदा की है भगवान ने गीता बोलना था। भगवान ने गीता बोली क्यों? भगवान ने गीता ऐसी बोली, श्रीपाद रामानुजाचार्य अपनी कमेंट्री लिखते हैं गीता दी, भगवान ने गीता ऐसी बोली कि कलयुग दे गंदे जी दोबारा तो भगवान दे धाम वापस जा सकन, संसार विच पए ना रहन। ऐसी भगवान ने दोनों तरफ युद्ध भावें शुरू ही होने लगा सी तां भी अर्जुन के माध्यम तो अर्जुन को कंफ्यूज करके कलयुग के लोगों ने गीता बोली कि कलयुग के लोग सारे नरक विच ना चले जान, कुछ लोग ते बच जान और कुछ लोग ते आ जान अपने वैकुंठ वापस। अपने जीवात्मावां नू अपने धाम वापस बुलान ली ही भगवान ने गीता बोली। ए पूर्वती आचार्य लिखते हैं, खासकर रामानुजाचार्य। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि असि सब धृतराष्ट्र वक्कन दे बनीए। भगवान चाहते हैं कि असि सब अर्जुन वक्कन दे बनीए, एक अच्छी आत्मावां बनीए, एक पुण्य आत्मावां, भगती जिदे हृदय च गई है, एक भगत बनी। ए भगवान चाहते हैं। और भगवान एक्चुअली धृतराष्ट्र ने मतलब धृतराष्ट्र तो गीता की शुरुआत क्यों हुई? एक और रीजन है कि भगवान यह दिखा रहे हैं कि सानू असाधन नू भी साधन बना लेना चाहिए। असाधन मतलब जो धृतराष्ट्र सी वो कोई माध्यम थोड़े ना सी जिदे मतलब उन्नू थोड़े ना मीडिएटर बनाना चाहिए सी गीता बोलने दी, गीता की शुरुआत करने दी कोई धृतराष्ट्र थोड़ा ना रखना चाहिए सी। लेकिन भगवान ने धृतराष्ट्र वक्कन दे गंदे लोगों नू भी यूज कर लिया एक महान ग्रंथ गीता नू स्थापित करने। मतलब पॉइंट है कि भगवान सिखाते पे है कि सानू सारियां नू यूज करना आना चाहिए भगती च। भावें कोई जदों असीं प्रचार करते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, सानू तरह तरह के लोग कनैक्ट होंगे है। सानू गंदे लोगों नू भी भगवान की सेवा विच लगाना आना चाहिए। जिस तरह व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र नू भी यूज कर लिया गीता की शुरुआत करने लई, सानू गंदे लोगों नू भी यूज करना आना चाहिए भगवान की सेवा विच। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह श्री प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद जी ने हिप्पियां नू यूज कर लिया भगवान की सेवा करने। पूरे संसार विच कृष्ण भावना मृत अंदोलन नू फैलाने लई हिप्पियां नू यूज कर लिया, अंग्रेजां नू यूज कर लिया जो चरस गांजा ते एलसीडी पींदे सी।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਫੋਰਨਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਕਨ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸੇ ਪਏ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਕਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद दी जय। ਹੁਣ